जो एक रैकेट सक्रिय रहता है फर्जी डॉक्टर बनाने वाला, वो इस बार भी सक्रिय था। परीक्षा में भी कई पकड़े गए थे। 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को मिलता है, तो जहां 23% आरक्षण मिलना चाहिए वहां SC ST को 78% मिला है। ऐसा फार्मूला निकाला जिस पर आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं रहता। फिरोजाबाद में एक स्टूडेंट की जांच कराई गई तो उसमें पता लगा कि उसका प्रमाण पत्र फर्जी है। इस बात का फर्जीवाड़ा करने वाले इतने शातिर थे कि उन्होंने जिस वर्ष उस जिले में जो जिलाधिकारी था उसके नाम से साइन बनाया है। 64 लोगों का तो कैंसिल कर दिया। 2 दिन से चिकित्सा शिक्षा विभाग की सरगर्मी बढ़ी हुई है। नकली प्रमाण पत्र बनाने वाला रैकेट था, वो सेंधमारी कर लिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन बन करके पिछली साल भी एडमिशन लिए। 2024 में जो एडमिशन हुए थे उसका भी सत्यापन शुरू कराया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। फ्रेम में मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। और उत्तर प्रदेश में नीट काउंसलिंग को लेकर 2 बड़े अहम मुद्दे हैं जो इस वक्त चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वो तमाम बच्चे जो कि इस नीट काउंसलिंग के जरिए अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पा रहे हैं, सीट पा रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर भी अब सवाल उठने लगा है। दोनों ही प्रकरणों पर बात करेंगे। चंद्रभान जी, एक विषय जिसने पहले तो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से जिसको हम कहें सनसनी मचा दी, वो ये कि अचानक से पता चला कि ढेर सारे लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके घर में कोई ना कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और फिर जब पता चला कि ये जो तमाम क्रांति है ये फर्जी की क्रांति है। एक्चुअल में हुआ क्या कि फर्जीवाड़े का लंबा सिलसिला रहा है और नीट में हमेशा से काउंसलिंग के, चाहे नीट की परीक्षा रही हो चाहे काउंसलिंग की रही हो, जो एक रैकेट सक्रिय रहता है फर्जी डॉक्टर बनाने वाला, वो इस बार भी सक्रिय था। परीक्षा में भी कई पकड़े गए थे। अब जब काउंसलिंग की बारी आई तो काउंसलिंग के दौरान चूंकि सरकारी कोटे की जो सीटें हैं 4421 सीटें, टोटल सीटें करीब 10,000 के आसपास हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर की हैं। तो इस रैकेट ने इस बार क्या किया कि एक ऐसा फार्मूला निकाला जिस पर आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं रहता है जी। क्योंकि 2% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था है, 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को मिलता है। तो उस हिसाब से जो 4000 के आसपास सीटें थी, करीब 80 सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को जाती हैं। तो इसमें जो पहले चरण की काउंसलिंग हुई जो 3 दिन पहले पूरी हुई 26 अगस्त को, तो उसमें इन लोगों ने 79 लोगों ने प्रमाण पत्र लगाए हैं। जिसमें जब जांच कराई गई, हुआ क्या कि फिरोजाबाद में एक प्रमाण पत्र पर जो सिग्नेचर थी, जिलाधिकारी की सिग्नेचर और डेट जो थी, वो कुछ मतलब राइटिंग मिसमैच हो रही थी। यानी डेट के जो फॉन्ट या पेन था वो और सिग्नेचर जो था वो कुछ मतलब शक हुआ जो है जी। तो जब एक फिरोजाबाद में एक स्टूडेंट की जांच कराई गई तो उसमें पता लगा कि उसका प्रमाण पत्र फर्जी है जी। ये सूचना जैसे ही DGME कार्यालय को पहुंची, क्योंकि DGME कार्यालय फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। DGME कार्यालय वैसे भी पहले भी काउंसलिंग को लेकर के DGME कार्यालय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में DGME कार्यालय के साथ साथ फिरोजाबाद के प्रिंसिपल ने अन्य अधिकारियों को भी जानकारी दी। फिर यह तय हुआ कि क्यों न सारे प्रमाण पत्रों की जांच करा लिया जाए। तो जो प्रमाण पत्र की जांच कराई गई तो उसमें 71 ने एडमिशन ले लिया था। मतलब सोचिए कि कितनी स्पीडली उन्होंने, उनको कॉलेज जैसे ही अलर्ट हुआ, अन्य बच्चों ने नहीं एडमिशन लिया, लेकिन ये जो फर्जी प्रमाण पत्र वाले थे दूसरे दिन ही सबने एडमिशन फाइनल कर लिया। जिलाधिकारियों के यहाँ से जब सत्यापन रिपोर्ट आई, मेरे पास एक जिलाधिकारी की रिपोर्ट है, मैं आपको दूंगा जो है, वो हम स्क्रीन पर भी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। तो उसमें उस रिपोर्ट में जब जांच की गई तो पर्टिकुलर एक जिले से 11 उस जिले के स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हैं, जिसमें 10 के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। उसमें उन्होंने इस बात का फर्जीवाड़ा करने वाले इतने शातिर थे कि उन्होंने जिस वर्ष उस जिले में जो जिलाधिकारी था उसके नाम से साइन बनाया है उन्होंने। तो उन्होंने अपने हिस्से की मतलब फर्जीवाड़े में पूरा दिमाग लगाया। लेकिन जब सत्यापन किया गया, चूंकि पत्रांक दिनांक तमाम पत्रावलियां होती, जिलाधिकारी कार्यालय जब मिलान की गई और जब प्रशासन की टीम संबंधित व्यक्ति के घर पर जाकर, मतलब
ये भी किया गया कि संबंधित व्यक्ति के घर पर जाकर के भी देखा गया कि इनके परिजन क्या, इनके दादा स्वतंत्रता संग्राम या सेनानी। परदादा क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। पूरी तरह से वो फर्जीवाड़ा था। तो अब कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया, वो संख्या सामने आई है? मतलब 64 लोगों का तो कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि 64 ने ऑलरेडी एडमिशन ले ली, मतलब एडमिशन 71 लिया था, लेकिन शनिवार तक 64 को कैंसिल किया गया था जांच के बाद। हाँ, जांच के बाद। बाकी जो है आज संभवतः वो भी यानी जांच अभी भी जारी है, अभी चल बाकियों रही पर। है, उनको भी कैंसिल करने का चल रहा है। अब एक दूसरा मामला और जो है वो जी। नीट काउंसलिंग से जुड़ा जी है ये चंद मेडिकल कॉलेजों का, लेकिन बात चंद की नहीं होती है, बात होती है सीटों की व्यवस्था की। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आरक्षण के वर्ग को लेकर, आरक्षित और अनारक्षित वर्ग को लेकर, जी भले ही सीमित संख्या में, लेकिन एक बार फिर से वो तलवार खिंच सकती है, और मामला एक बार फिर कोर्ट के आदेश का है। बहुत ही पेचीदा मामला ये है। एक्चुअल में हुआ क्या कि कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर मेडिकल कॉलेज समाज कल्याण विभाग के स्पेशल कंपोनेंट स्कीम एक थी, उसके तहत बने हुए थे, जिसमें ये तर्क दिया गया उस समय कि इसमें करीब 70% तक SC/ST के स्टूडेंट ले सकते हैं, सीटें ले सकते हैं। दूसरे पक्ष का तर्क ये है कि वो जो स्पेशल कंपोनेंट के तहत कॉलेज बढ़े थे, चूंकि ये एग्जाम नीट के तहत होता है, तो नीट के जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो जो संवैधानिक क्रिया, जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसके तहत ही होना चाहिए। स्पेशल कंपोनेंट के तहत जो कॉलेज बनाए गए हैं, वो व्यवस्था हॉस्टल में रहने को लेकर के है। इसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इन चारों कॉलेजों का एडमिशन निरस्त किया जाए, क्योंकि चारों कॉलेजों का जब आप सीट मैट्रिक्स का मिलान करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि किसको, चूंकि 100 सीटें हैं चारों कॉलेजों में, बता दूं आपको, 100 में 15% सीटें सेंट्रल कोटे की जाती हैं, 85 सीटें स्टेट कोटे की। अब उस 85 सीटों के आधार पर जो एडमिशन हुआ है, उसका अगर हम आकलन करते हैं, तो जहां 23% आरक्षण मिलना चाहिए, वहां SC/ST को 78% मिला है और OBC को 13% मिला है। एक पक्ष का यह तर्क है क्योंकि स्पेशल कंपोनेंट के तहत ये इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों दोनों जगह व्यवस्था है, इसलिए ये व्यवस्था लंबे समय से चल रही थी। लेकिन हाई कोर्ट में जब चुनौती दी गई, तो हाई कोर्ट ने निरस्त करने का आदेश दे दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में भी एक नए सिरे से नई हलचल पैदा हो सकती है। मैं वही पूछना था, क्योंकि देखिए बहुत सामान्य शब्दों में समझें, पहले उन कॉलेजेस में जो प्रवेश होता था, वो सरकार ने जिस तरीके से निर्देशित किया था, वैसे प्रवेश होता था, वैसे सीटें अलॉट होती थी। और अब चैलेंज ये हुआ कि चूंकि नीट के तहत काउंसलिंग होती है, तो नीट के ही नियम उन चारों कॉलेजों पर भी लागू होंगे। अब इसमें जो सियासत वाला एंगल है, यही मेरा तीसरा सवाल था। चूंकि आरक्षित वर्ग जो है, वो चारों ही कॉलेजों में SC/ST है, और कोई भी सरकार जब SC/ST रिजर्वेशन कम होगा, खत्म होगा, या उससे लोगों को जो चयनित हो गए हैं, क्योंकि मेरिट तो बन चुकी है एक तरीके से, अब जो बच्चे हैं SC/ST वर्ग के हैं, जो प्रभावित होंगे अगर कोर्ट के आदेश का अनुपालन होता है, तो नहीं होता है तो सरकार के पास विकल्प क्या है, और अगर इस कोर्ट के आदेश को ही आगे लेकर जाना होगा, तो फिर सरकार क्या सोच रही है? देखिए, 2 दिन से चिकित्सा शिक्षा विभाग की सरगर्मी बढ़ी हुई है। शनिवार और रविवार आमतौर पर छुट्टी का दिन होता है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यालय खुले। वो जो कॉलेज बने हुए थे, किस फंड के तहत बने हुए थे, उस समय की नियमावली क्या थी, इसकी सारी पत्रावलियां निकाली गई हैं नए सिरे से। चिकित्सा शिक्षा विभाग की कोशिश है कि हम एक बार री अपील करें। अब री अपील में कोर्ट क्या निर्णय देता है, इस पर पूरी नीट काउंसलिंग की पूरी व्यवस्था, जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है, वो निर्भर करेगा कि आज चूंकि ये लोग री अपील में जा रहे हैं, अभी संभवतः दाखिल कर दिए होंगे, चूंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, हमने सारी तैयारी कर रही है, री अपील करने जा रहे हैं जी। अब निर्भर ये करेगा कि कोर्ट आज सुनवाई करती, कल सुनवाई करती, परसों सुनवाई करती। लेकिन एक बात तो ये है कि नीट काउंसलिंग इस बार एक बार मतलब पूरी सवालों के घेरे में आ गई है। उस पर सवाल तो उठ गए हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2 ऐसे सरगर्म प्रकरण हुए हैं। एक तो यह है कि जो नकली प्रमाण पत्र बनाने वाला रैकेट था, वो सेंधमारी कर लिया, तमाम तरह की चौकसी बनाई गई थी, काउंसलिंग का बोर्ड बनाया गया था, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए 11 नोडल केंद्र बनाए गए थे, और यह भी था कि कॉलेज में जब बच्चे एडमिशन लेंगे तो वहां भी प्रमाण पत्र की जांच होगी। लेकिन बहुत मुश्किल से पकड़ में आया है। अब इन्होंने ये किया कि ये आशंका भी जताई जा रही, हो सकता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन बनकर के पिछली साल भी एडमिशन लिए हूँ, पुराने एडमिशनों पर भी सवाल। यस, ऐसे में 2024 में जो एडमिशन हुए थे, उसका भी सत्यापन शुरू कराया गया है।
दूसरा जो ये हाई कोर्ट वाला मामला आया है, ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही पेचीदा मामला आ गया है। क्योंकि ये आरक्षण के उस पूरे वर्ग को प्रभावित करता है, तो सरकार अगर फैसला मानेगी जी तो हो सकता है कि विपक्ष आरोप लगाए कि आरक्षण जो प्रभावित करने की बात होती है जी, और रीअपील पर जाती है, तो जो सामान्य वर्ग है, अगर रीअपील पर नहीं जाती है तो सामान्य वर्ग बोलेगा कि हमारी निश्चित सीटें तौर तो पर, प्रभावित हो निश्चित रही तौर हैं। पर, निश्चित तौर पर। ठीक है, तो इस पूरे विषय पर और भी जो अपडेट होंगे, और खास तौर पर ये जो फर्जी प्रमाण पत्र के मामले हैं, अगर बीते सालों के जो प्रमाण पत्र चेक हो रहे हैं उसमें भी ऐसा फर्जीवाड़ा निकल कर आता है, तो जो 1 साल की पढ़ाई कर चुके हैं अब उस पर सरकार क्या करेगी? 1 साल बाद आखिरकार उन सीटों का क्या होगा? ये वो बड़ा सवाल है जिसे न सिर्फ नीट के जरिए इन मेडिकल कॉलेजों में पहुंचे बच्चे बल्कि उनके परिवार प्रभावित होंगे, बल्कि आने वाले समय में इन परीक्षाओं के जरिए मेडिकल में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे तमाम युवा भी प्रभावित होंगे। आपके जिले में या अगर आप भी इस तरीके से किसी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा रहे हैं, उस पूरी प्रतियोगी परीक्षा पर जो चयन प्रक्रिया है, जो उसकी प्रक्रिया है, उस पर अगर आपको लगता है कि कोई विषय है जिस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। हम अमर उजाला के न्यूज रूम से अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ उस विषय पर भी जुड़ेंगे। फिलहाल चंद्रभान जी, इस पूरे विषय को समझाने के लिए आपका धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात जो एक लाइन में इन्होंने समझा दी कि एक सुरक्षा के जांच के चक्रव्यूह को कैसे कुछ जालसाजों ने तोड़ दिया, भेद दिया, उसकी जैसे जैसे परतें खुलेंगी अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।